आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। और जैसा कि आपको पता ही है कि HPSC ने PGT के लिए एग्जाम डेट तो अनाउंस कर ही दी है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट भी साइट पर देखने को मिलने वाली है। और जो ये पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया है, इसके एचपीएससी ने 3 फेज रखे हैं। पहला फेज है ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि 100 नंबर का आना है, 100 ही उसमें क्वेश्चन होंगे और टोटली सब्जेक्ट ही आपका उसमें पूछा जाना है। उसके बाद का जो फेज होगा वो होगा सब्जेक्टिव पेपर, और सब्जेक्टिव पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको हाथ से लिखना पड़ेगा और जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। और जो थर्ड फेज है वो है 12.5 का इंटरव्यू, और इससे अलग कोई भी फेज नहीं होगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कोई एक्सपीरियंस का या कोई हायर डिग्री का मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव पेपर पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपर है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका सीधा सब्जेक्टिव पेपर है। तो हम सब्जेक्टिव पेपर पर ही बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको जो सीट दी जाएंगी वो कैसी दी जाएंगी, क्या वो लाइन उन पर लगी होगी या फिर वो ब्लैंक सीट होंगी, और सीट का साइज क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका आपने सब्जेक्टिव पेपर को लिखते टाइम ध्यान रखना है। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है और मैं भी कोशिश करता हूं कि और अच्छा जो है और अच्छी वीडियो है वो मैं आपके लिए बना सकूं। तो चलिए सीधा बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। जो सब्जेक्टिव पेपर होना है उसकी डेट पीजीटी की तो अनाउंस हो ही चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी होने वाली है। तो जो आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है वो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी हाथ से इसमें लिखना होगा। और इसमें आपको 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 18 क्वेश्चंस में से कोई 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी 18 में से 15 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपकी चॉइस होगी, यानी कि 18 में से कोई 15 जो आपको अच्छा लगता है वो आप क्वेश्चन कीजिए। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि जो ये क्वेश्चन आएंगे 1 2 3 जो 18 तक क्वेश्चन होंगे, क्या हम इनको सीरीज में करें, क्या कोई ऐसा प्रतिबंध है या कोई ऐसी आवश्यकता है कि हमें इनको सीरीज में ही करना है। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि आपको सीरीज में ही करना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है कि ये मुझे सबसे बढ़िया आता है और अगर मैं इसको लिखूंगा तो जो एग्जामिनर है उसका माइंड पहले से ही थोड़ा सा मैं अपनी तरफ डाइवर्ट कर लूंगा, यानी कि मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि वो नंबर मुझे ज्यादा दे, तो स्टार्टिंग में ही मैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन करूं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग है उसमें आप पहला क्वेश्चन कर दीजिए या सीधा 18वां कर दीजिए, 15वां कर दीजिए, और ऐसे ही आप आगे कर सकते हैं। यानी कि कोई सीरीज कहीं मायने नहीं रखती, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप कीजिए। तो जैसा मैंने बताया कि 18 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई 15 क्वेश्चन करने। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे का मतलब कितने कितने मार्क्स के आएंगे। टोटल जो ये सब्जेक्टिव पेपर आना है ये 150 मार्क्स का आना है, 150। और इसमें से आपको 15 क्वेश्चन जो करने वो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, यानी 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 15 यानी कि 150 मार्क्स टोटल हो गए। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन। लेकिन कई बार एचपीएससी क्या करती है और करती ही है हर एग्जाम में, तो एचपीएससी करती कि एक क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में तोड़ देती है, यानी कि जैसे 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसको 2 पार्ट में बना देगी, 5 और 5 नंबर का, और 4 और फिर 6 नंबर का, और ऐसे ही 8 और 2 नंबर के। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको टूटे हुए मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट एचपीएससी करके आपको देती है। जैसे किसी में किसी चीज का मीनिंग पूछ लिया, फिर अगले पार्ट में कंपेयर पूछ ली उसकी, तो ऐसे करके देती है एचपीएससी। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसके जितने भी पार्ट हैं उनको जरूर सीरीज में करें। ऐसा नहीं कि एक पार्ट हमने कर दिया और फिर हमने क्वेश्चन उठा लिया 17 नंबर का या फिर 12 नंबर का, पहले उसको कर दिया और फिर जो हमने छोड़ा था जिसका दूसरा पार्ट फिर वो पार्ट करे और फिर तीसरा क्वेश्चन उठा लिया। ऐसा हमने नहीं करना। यदि क्वेश्चन टूटा हुआ है, टुकड़ों में है, पार्ट में है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमने पहले करना है सीरीज में, यानी ABC ऐसे हमने वो करना है। लेकिन अलग अलग जो क्वेश्चन है कि पहला कर लिया फिर 5वां फिर 7वां, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो पार्ट में डिवाइड है उसको हमने अलग अलग करने के बजाय एक बार ही इकट्ठा ही करना है। यानी कि टुकड़ों में जब क्वेश्चन दिया है तो हम भी उसको पहले ऐसे सीरीज में ही करेंगे, उसके बाद पूरा करने के बाद अगला क्वेश्चन यानी अगला नंबर का क्वेश्चन हम उठाएंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है।
तो ऐसे आपके 10 नंबर का एक क्वेश्चन और 15 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपका अगर माइंड सेट है कि एचपीएससी ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उनका हमें ध्यान हो तो तैयारी हमारी बहुत अच्छी होती है और हम अपना जो आउटपुट है वो वैसा ही वहां पर दे के आते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एचपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। एचपीएससी कभी भी किताब में से एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर एक कॉमन सेंस की मैं बात करूं कि दिल्ली की स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे दिल्ली की स्थापना के उत्तरदायी कारण क्या थे, यानी कि थोड़ी आलोचनात्मक क्रिटिसाइज जो एक थिंकिंग होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, उसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा आसान से क्वेश्चन एचपीएससी नहीं पूछने वाला, आपकी समझ के अकॉर्डिंग कि क्या आपको वास्तविक इस चीज का नॉलेज है, तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जब भी आप तैयारी करते हैं तो तैयारी को इस तरीके से करें कि आपके माइंड में सारी चीजें हो, और कोई भी क्वेश्चन अगर एचपीएससी पूछे तो आप उसको बनाना जानते हो, क्वेश्चंस में जान डालना जानते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन एचपीएससी आपसे पूछने वाला है। और एक जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो है कि एचपीएससी कैसी सीट हमें देगी, कितनी सीट हमें प्राप्त होंगी और कैसे हमने उन पे लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचपीएससी जो आपको सीट देने वाली है वो A4 साइज, जैसे आप कॉपी करवाने जाते हैं और वहां पे एक ब्लैंक जो पेज होता है व्हाइट पेपर A4 साइज का, वैसी ही सीट आपको मिलेगी एचपीएससी की तरफ से। लेकिन उन सीट के चारों तरफ हल्की हल्की एक बाउंड्री होगी, इतना इतना स्पेस छोड़ के, 1-1 इंच का स्पेस छोड़ के बाउंड्री आपको मिलेगी। और वो स्टार्टिंग से जैसे कॉपी की होती है एक बाइंडिंग, सेम कॉपी की तरह ही उसकी बाइंडिंग मिलेगी आपको, यानी कि एक टेप के साथ आपको बाइंडिंग करके वो देगी, यानी कि अलग अलग पेज ना फटे। और वो बिल्कुल व्हाइट पेपर होंगे, कोई उन पर लाइन वगैरह नहीं लगी होगी, यानी कि लाइन लगी नहीं होगी, सीधे ब्लैंक पेपर होंगे। ऊपर उनके बस आपका थोड़ा सा रोल नंबर लिख के और आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो व्हाइट पेपर और सीट की संख्या कितनी होगी, तो 70+ आपको सीट मिलेंगी, यानी बहुत है। यदि आप साढ़े 3 के 3 घंटे आपका पेन रुकेगा भी नहीं तो भी आप सीट पूरी नहीं कर पाएंगे, इतनी सीट देती, लगभग आधी सीट एचपीएससी की बच जाती है। तो इतनी सीट आपको मिलने वाली है। और जो सीट बच जाती है उन पे ध्यान हमने ये रखना है कि हम उनको ऐसे उन पर एक पेन से खींच के आए, लाइन खींच के आए, और वो आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे लाइन खिंचवा भी लेगा जो खाली पड़ी सीट है, ताकि उनका फिर गलत यूज ना हो इस करके। तो सीट बहुत है, 70+ आपको सीट मिलेगी एचपीएससी की तरफ से, और सारी ब्लैंक मिलेंगी। तो आपको जो तैयारी करनी है वो ब्लैंक सीट पर तैयारी करने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप सोचते हैं कि हम यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे और वहां पर हम लिख देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लिखने की बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके वहां पे 15 क्वेश्चन पूरे होंगे। अदरवाइज 15 क्वेश्चन भी नहीं होंगे और वो वाली राइटिंग भी आपकी नहीं आएंगी। तो ये भी ध्यान हमें रखना है। अब कुछ ऐसी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आप पेन चूज कर लीजिए अभी से और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए उस पेन के साथ, क्योंकि पेन एचपीएससी नहीं देगा, पेन आपने अपना खुद से लेके जाना, और वो ब्लू पेन या ब्लैक पेन हो सकता है। आप दोनों भी लेके जा सकते हैं और दोनों का मिक्स यूज भी आप कर सकते हैं। तो आप जो पेन घर पे चलाना, जिसकी आदत हैबिट आपको होगी, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप पेन का ध्यान रखें। दूसरी बात, राइटिंग, जो सबसे जरूरी है। जितनी अब तक आपने बातें सुनी है, मैंने जो भी बताई है, उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है राइटिंग। पीछे लगभग केस ऐसे आए हैं, बहुत सारे केस, जिनका सब्जेक्टिव पास नहीं हुआ, और जब मैंने उनकी राइटिंग चेक की या मैंने उनसे पूछा तो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो अपनी राइटिंग यदि आपकी अच्छी नहीं है तो उसमें सुधार कीजिए। भले ही एक क्वेश्चन कम लिखा जाए, लेकिन राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। और राइटिंग साफ का अच्छा इंप्रेशन आपको पता ही है, पड़ता ही है। लेकिन जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी उनका सब्जेक्टिव पेपर पास नहीं हुआ, और इवन वो 15 के 15 क्वेश्चन अच्छे करके आए थे, तब भी उनका सब्जेक्टिव पेपर पास नहीं हुआ। ये एक तरीके का सर्वे आप लगा लीजिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों से बात की है, और उन लोगों में से जिनका सब्जेक्टिव नहीं हुआ, उनकी मेन वजह एक ही निकल के आई थी कि उनकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। तो राइटिंग का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी सारी बातें जो सब्जेक्टिव को लेकर के आपके मन में डाउट है, उनको लेकर के आपका सोल्यूशन मुझे लगता है मिल गया होगा। तो आगे भी यदि कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।